हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पैक्स इंडिका में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक मूवी रिव्यू करने वाला हूँ विद माय कटिंग टी। आई स्टिल लव सम फॉर सम रीज़न जो कॉलेज की याद दिलाता है कट चाय पीने वाला। जब कट चाय पिया करते थे कॉलेज के ठेले पे। सो देयर लॉट्स ऑफ नॉस्टैल्जिक वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस। पैक्स इंडिका मेरे चैनल में आज हम बात करने वाले हैं द मूवी आर्टिकल 370। मैंने आपसे कहा था कि मैं मूवी रिव्यू भी करूँगा और भी कई टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा। इनफैक्ट जो भी टॉपिक्स मुझे लगता है कि मेरे चैनल पैक्स इंडिका के रूट कॉज या इंटेंशंस को जस्टिफाई करता है, तो आई स्पीक ऑन दोज टॉपिक्स। आई आर्टिकल 370 इज़ वन ऑफ देम बाय द वे। सो आई थॉट आर्टिकल 370 पे रिव्यू करना एक बनता है। मैंने रिसेंटली मूवी देखी है, इनफैक्ट 27 फरवरी को देखी है। उस दिन मेरा बर्थडे था। सो आई हैव एन्जॉयड दिस मूवी अ लॉट। मूवी एक स्मॉल बजट मूवी है बाय द वे। इसके जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर आपके जाम्भाले हैं। जाम्भाले एंड बाय द वे ही इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर। मेरे ख्याल से उनकी उम्र शायद 40 से भी कम है। ही इज़ अराउंड 30s और समथिंग, 35 34 ऐसे उनकी एज है। वेरी वेरी यंग, वेरी वेरी यंग गाय। और उन्होंने बीई किया हुआ है और उसके अलावा नेशनल अवार्ड भी जीता हुआ है। और इनफैक्ट 2 नेशनल अवार्ड जीते हुए हैं। और वो इसके प्रोड्यूसर हैं और इसके जो राइटर हैं वो राइटर आपके वही राइटर है जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को लिखा था। आदित्य धर इसके राइटर हैं। इनफैक्ट आदित्य धर और यामी गौतम जो उसकी लीड एक्ट्रेस हैं वो दे आर कपल, दे आर मैरिड नाउ। सो यामी गौतम धर हो चुकी हैं वो। और बाय द वे कोई मूवी को रिव्यू करने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको कि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होता है। एक तो उस मूवी का स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कितना टाइटली लिखा गया है। दूसरा उस मूवी का इनफैक्ट स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो आप देखोगे कि दृश्यम का जो पहला दृश्यम, या अगर आप मलयालम वाले दृश्यम देखोगे, पर्टिकुलरली मैंने वही दोनों देखी हैं। मलयालम और हिंदी की भी देखी है, दोनों देखी एक्चुअली। बट मलयालम का जो स्क्रिप्ट था वो बहुत टाइट था, ऑल्दो एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट है। बट आप देख लो सेम मूवी होती है। तो अगर आपने दृश्यम वन मलयालम का देखा होगा, दृश्यम वन हिंदी का देखा होगा, तो दोनों की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है। दृश्यम टू मलयालम मूवी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बट दृश्यम टू हिंदी की स्क्रिप्ट उतनी स्ट्रांग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट मूवी का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग था कि आई मीन वो एक्चुअली बार इतना ज़्यादा हाई है कि उससे थोड़ा सा नीचे भी हुआ तब भी समझ में तो आता है, बट उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मूवी के बॉक्स ऑफिस हिट होने पर। तो दृश्यम टू में मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट थोड़ी सी कम थी। और स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो, जैसे कहानी मूवी अगर आपने देखी होगी विद्या बालन की, उसकी स्क्रिप्ट बहुत शानदार थी। एक-एक डिटेलिंग जो होती है, और मुझे लगता है डिटेलिंग के लिए जो सबसे अच्छा वर्ड है और जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें उन्होंने एक-एक आप एक-एक चीज़ को देखो जो डिटेलिंग करते हैं ना वो बैकग्राउंड में, जो गानों में, जो डायलॉग्स में, आप देखोगे बैकग्राउंड में मूवीज़ का जो पोस्टर चिपके होते हैं वो चेंज होती रहती है। और एक-एक चीज़ को उन्होंने बहुत बारीकी से पकड़ा है, एक-एक डायलॉग्स को। मेरे ख़्याल से जब तक आप मूवी में मेहनत नहीं करोगे इन सब बारीकियों में, तब तक मूवी में आपको डिफ़िकल्टी होती है किसी भी चीज़ को, उस मूवी को हिट करने में। रिसेंटली मैंने फाइटर भी देखी थी और बताऊँ फाइटर में ना फाइटर की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी एक्चुअली। ऑनेस्टली मूवी की कहानी अच्छी थी बट स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी। और मुझे लगता है उस मूवी को एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी मूवी को जो डायरेक्टर को मिली थी उन्होंने खो दिया। अच्छे गाने थे, अच्छा स्टार कास्ट था, ऋतिक रोशन लुक्ड अमेजिंग और दीपिका लुक्स अमेजिंग। बट उसमें भी थोड़ी-सी चैलेंज थी इन टर्म्स ऑफ जो उनका अलग से रोमांस और जो सॉन्ग्स घुसा देते थे ना, वो बहुत ही लगता था कि वो आपने पैच वर्क किया हुआ है, वो सीमलेसली फिट नहीं होते थे। तो मुझे लगता है कि वो एक चैलेंज होता है किसी भी इस मूवी के लिए कि आपका स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाहुबली आप देखो, बाहुबली की स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी थी, बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट थी। इतनी लंबी उन्होंने मूवी बनाई थी और लेकिन आप उसमें देखो डिटेलिंग जो उन्होंने की थी, एक-एक चीज़ की जो डिटेलिंग की थी, जो उन्होंने हथियार यूज़ किए थे, जो जो गेटअप था और जो वो जो सांड से जो लड़ाई होती थी, जो उसका हाथ जो उनके भल्लाल देव के जो पिताजी थे उनका जो हाथ टूटा हुआ था वो। और
एक-एक जो चेहरे का एक्सप्रेशन था, वो लगता है डिटेल किया गया आपने, बहुत डिटेल से आपने मूवी बनाई है। और अगर आपने मूवी को डिटेल से बनाई है, तो मूवी में उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है और दर्शक कॉन्शियसली कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस चीज़ को रजिस्टर करते हैं और वही आके मूवी को हिट या फ्लॉप बनाता है। मेरे ख्याल से इस आर्टिकल 370 में इन्होंने एक पार्ट स्क्रिप्ट में एक अच्छा इन्होंने एफर्ट लगाया है, एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई है। अब आर्टिकल 370 के साथ एक जो जो फैक्टर होता है नोवेल्टी फैक्टर, वो नोवेल्टी फैक्टर नहीं है। क्योंकि अच्छा बिफोर दैट सो स्क्रिप्ट एक इम्पॉर्टेंट होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि अब जैसे आपने वो देखी होगी ऋतिक रोशन की मूवी आई थी अ जो कि बिहार के एक टीचर के से इंस्पायर्ड मूवी थी 25 व्हाट वाज़ दैट नेम जिसमें वो टीचर बने हुए थे बिहार में और एक गरीब टीचर बने हुए थे। अब ना हो बता मुझे अब एक चीज़ बताना ऋतिक रोशन कभी बंदा गरीब लग सकता है। तो वो एक ना वो लग दिखाई पड़ता है कि आप एक ऐसे बंदे को लेकर आ रहे हो जो बंदा फिट नहीं बैठ रहा है। तो कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ में। सो स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड म्यूज़िक, कास्ट, डायरेक्शन ऑफ कोर्स और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मूवी का आपने एडिटिंग कैसे किया हुआ है। मतलब एक चीज़ उससे भी आपको थोड़ा-सा फिनिशिंग होती है मूवी की, उससे आपको फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख़्याल से इस मूवी में चारों चीज़ें जो हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्क्रिप्ट अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्क्रिप्ट बहुत ही शानदार लिखी है। इनके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आर्टिकल 370 बहुत ही स्पोकन अबाउट, डिस्कस्ड अबाउट, डिबेटेड अबाउट काइंड ऑफ टॉपिक है। इसके बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत पढ़ा गया है, बहुत लोगों ने उसको फ़ॉलो किया है। मिलियंस ऑफ व्यूज़ लोगों ने यूट्यूब पे दे डाले हैं इसके लिए। वो अमित शाह का जो भाषण था कश्मीर के लिए कि जान दे देंगे, क्या बात करते हो आप? वो एक आइकॉनिक भाषण उनका था। और जिस तरीके से उन्होंने इस मूवी को जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 को प्रोड्यूस किया था संसद में और उस टाइम पर कैसे-कैसे पूरा उसका बैकग्राउंड हुआ होगा। बट इस मूवी में क्या था स्क्रिप्ट में आपका पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखाया गया है उतना। तो मूवी में क्या था कि इन्होंने मैं बात कर रहा था कि मैं बार-बार भटक जाता हूँ बट मूवी की में मेन बात ये थी कि आपका इम्पोर्टेंट ये था कि बहुत हमें पता है इसके बारे में, तो उसमें नोवेल्टी फैक्टर क्या होगा? तो इस मामले में मूवी को थोड़ा-सा एक डिसएडवांटेज था, बट उसके बाद मूवी को उन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं मूवी के लिए, वो एक अमेज़िंग एफर्ट है। तो उसके लिए अच्छा उसके लिए स्क्रिप्ट लो हम मतलब बोल सकते हैं कि अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है इन्होंने। कास्ट की बात करूँ, देखिए ये मूवी इज़ ऑल वुमेन मूवी। यू नो यामी गौतम लीड लीड एक्ट्रेस हैं और प्रियामणि लीड एक्ट्रेस हैं। 2 लोगों ने यामी गौतम आपकी इंटेलिजेंस ऑफ़िसर बनी हुई हैं और प्रियामणि आपकी पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी का रोल उन्होंने प्ले किया है। और इनफैक्ट मैं मेरे हिसाब से तो ये 2 लीड एक्ट्रेस हैं और इनके इर्द-गिर्द ही मूवी मूवी घूमती है। अच्छी बात है मूवी में उस एंगल को कम दिखाया गया जो कि एंगल हम ज़्यादा जानते हैं, जैसे पॉलिटिकल एंगल हम जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम जानते हैं, अमित शाह के बारे में जानते हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। इस चीज़ को उतना ज़्यादा टच नहीं किया गया, बैकग्राउंड में हर कुछ वही है। हर कुछ मोदी है, हर कुछ अमित शाह है, बट स्टिल वो फ़ोकस नहीं रखा गया है। सो मेरे ख़्याल से ये एक इन्होंने अच्छा एफर्ट लगाया है। अ, और मूवी का अल्टीमेटली दिखाया गया है कि एक जो हमारे यहाँ वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि एक एक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्ट्रेस हैं, लीड एक्ट्रेस हैं और उन्होंने पूरी मूवी को बाँध के रखा हुआ है। प्रिया मंडी को आई लव हर एक्टिंग, शी इज़ इन फैक्ट ग्रेट एक्ट्रेस, वेरी, वेरी ग्रेट एक्ट्रेस। हमें एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो आप सबने देखी होगी उनका डांस नंबर ही देखा होगा, चेन्नई एक्सप्रेस में जो आज से करीबन 8-10 साल पहले मूवी आई थी। 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। प्रिया मणि वही हैं और उसके बाद उन्होंने द फैमिली मैन में उन्होंने रोल किया है, अमेज़िंग रोल। मतलब बेस्ट पार्ट उनका ये होता है कि जिस रोल में आती हैं वो उस रोल में इतनी ईज़िली वो सेटल हो जाती हैं और इतनी ईज़िली वो रोल को अपने ऊपर आत्मसात कर लेती हैं कि डिफ़िकल्ट होता है बताना कि इसके अलावा भी कोई और रही होंगी ये। तो फैमिली मैन में जो वो रोल निभाती हैं उस रोल में लगता नहीं कि वो और भी कुछ हो सकती है इसके अलावा। जब डांस डांस या आइटम नंबर उन्होंने किया था 1, 2, 3, 4 तो उन्होंने गज़ब का डांस किया था। उस टाइम लगता है कि आइटम गर्ल ही हैं ये। अब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको लगेगा कि जॉइंट सेक्रेटरी ही हैं। तो ये एक ख़ासियत होती है किसी भी एक्टर की कि वो रोल में कितने अच्छे तरीके से घुस जाता है और इसमें प्रिया ने डेफ़िनेटली बहुत अच्छा एक रोल किया है। यामी गौतम मुझे लगता है बेस्ट परफ़ॉर्मेंस है अब तक की। यामी गौतम ने भी अच्छी मूवीज़ की हैं। मेरे ख्याल से विक्की डोनर में उनको देखा है।
और भी उनकी कई सारी मूवीज़ आ रखी हैं हमें, थोड़ा-सा अलग टाइप की मूवीज़ करती हैं वो। बट जो भी मूवीज़ करती हैं उनका मेरे ख़्याल से उनका बेस्ट परफ़ॉर्मेंस इस मूवी में दिखाई पड़ा है। काबिल में भी थी वो, वहाँ भी उनका अच्छा रोल रोल अच्छा था। बट मुझे लगता है एक होता है असर्टिव रोल जो होता है, जहाँ और मेन बात है कि द फैक्ट कि आप इसके लीड एक्ट्रेस हैं, तो उस चीज़ को कैरी करना आसान नहीं होता है। और पर्टिकुलरली उस जगह पे जहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा लीड एक्ट्रेसेस होती नहीं है। थैंकफुली पिछले कई सालों में हमारे पास लीड एक्ट्रेस हो रही हैं, विद्या बालन वगैरह, विद्या बालन, इनमें कंगना रनौत, इन लोगों ने एक एक्टिंग को अलग तरीके से परिभाषित कर दिया है, रीडिफाइन कर दिया है, सो दैट्स वेरी गुड थिंग। यामी गौतम डेफिनेटली विल बी कॉल्ड एज़ वन ऑफ द वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शन ऑफ दिस मूवी। वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना रोल निभाया है। सो मूवी में कास्ट की बात करूँ, कास्ट इज़ गुड। नरेंद्र मोदी बने हैं अरुण गोविल। सो अरुण गोविल के बारे में क्या बोलूँ? उनके बारे बारे में तो कुछ बोलना ही पाप होगा एक्चुअली, गलत कुछ बोलना ही पाप होगा। तो अरुण गोविल और एक्चुअली अरुण गोविल इतने मंझे हुए कलाकार हैं ना, इतने मंझे हुए कलाकार हैं कि उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँगा। अरुण गोविल उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी का रोल जो उन्होंने निभाया है, वो रोल उनका अमेज़िंग रोल निभाया है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी बात अगर आप देखोगे ना मूवी में थोड़ी डिटेलिंग में, कि जिस टाइम पे वो कैबिनेट या डिस्कशन चल रहा होता है कि हम आर्टिकल 370 को कैसे हटाते हैं या हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, व्हाटएवर। उस टाइम पे ना आप वो चीज़ देखोगे कि वो कितना सुनते हैं, जो कि आप लोगों को जनरली भी लोगों से सुनने में आया होगा कि ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। और वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी, वो एक्चुअली वो चीज़ मूवी में कहीं अ, बहुत आपको बोला नहीं गया उस चीज़ को, लेकिन आप उसको फ़ील करोगे कि हाउ मच ही लिसन्स। सो मेरे ख़्याल से वो एक बड़ा अच्छा तरीके से उनके कैरेक्टर को दिखाया गया है। और अरुण गोविल अमेज़िंग लगे हैं नरेंद्र मोदी टाइप के। ऑल्दो मुझे लगता है थोड़ा-सा उनका जिस टाइम पे उनका मेकअप किया गया था, मेकअप थोड़ा-सा मुझे लगता है बेटर हो सकता था। बट उनकी आँखें जो हैं वो आँखों से आप समझ आ जाएगा कि अरुण गोविल हैं। तो वो उस मामले में मुझे लगता है कि उसके बारे में जो रोल उन्होंने निभाया है, वो उनका पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा भी दिखाया है कि इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जो है, जो कि किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं, या बहुत बहुत ज़िद्दी बंदे हैं, जो कि हर चीज़ जो जो जैसा ठान लिया वैसा करना चाहता है बंदा। वो आपको अरुण गोविल ने भी उस सीन में दिखा दिया है। अब एक्चुअली 2.5 घंटे की मूवी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप नहीं दिखा सकते, बिकॉज़ इट इज़ नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इट इज़ अबाउट द मूवी एंड आर्टिकल 370। तो उसमें उन्होंने दिखाया तो है कि नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, लेकिन उसमें 2 उन्होंने बहुत ही तरीके से 2 मोदी के कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। एक तो लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ जो है मोदी की, और सेकंड थिंग कि मोदी ने जो जो आर्म ट्विस्ट करते हैं मोदी, वो आर्म ट्विस्टिंग भी दिखाई है उसमें। सो वो और अरुण गोविल जैसे नॉर्मली उनके लिए इमेज वही आती है ना कि हमेशा बहुत ही अच्छे रहे होंगे, और राम का जो रूप है उनका, तो उसमें वो गलत दिखाते नहीं होंगे। बट अरुण गोविल ने उस आर्म ट्विस्टिंग को भी बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से हैंडल किया है, और मुझे लगता है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग एक्टर की ये काबिलियत है कि वो सामने वाले कैरेक्टर को, जो कि जीता जागता कैरेक्टर है, जिसको आप देख के एसेस कर सकते हो हर दिन, नरेंद्र मोदी को रियल लाइफ में, उसका कैरेक्टर को जो आप ऑन स्क्रीन जो निभाते हो, और उस टाइम पे जो आप उसको भी डिग्निफाइड तरीके से निभा जाते हो। ऑल्दो जबकि आपके पास एक बैगेज है कि आप हमेशा कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं करोगे, आप हमेशा मर्यादा की बात करोगे। बट उसके बाद भी वो मर्यादा में भी रहते हैं, आर्म ट्विस्ट भी करते हैं, और जो रियल नरेंद्र मोदी उससे काफ़ी करीब भी रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनका बहुत बड़ा एक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाया है, एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हो कि एक्टर्स का बहुत एक्टर होने का बहुत बड़ा एक प्रमाण दिखाई पड़ता है उस टाइम पर। मेरा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है अमित शाह के लिए, क्योंकि फ्रैंकली मुझे लगता है कि अमित शाह का जो रियल लाइफ का जो भाषण था संसद में, वो इतना ज़्यादा ड्रामेटिक था कि, और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और क्या बोलो कैप्टिव था, क्यों आइडियली वैसा रियल लाइफ में नहीं, वैसा ड्रामा लाइफ में होता है, ड्रामेटिक लाइफ में होता है। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है। यहाँ पे रियल लाइफ का जो अमित शाह का जो ड्रामा एज़ इन नॉट नेगेटिव सेंस, बट जो जिस इंटेंसिटी के साथ जो पूरा पार्लियामेंट का जो डिस्कशन होता है, और जब लोग सवाल पूछते हैं, शशि थरूर सवाल पूछते हैं, अखिलेश जी सवाल पूछते हैं एंड ऑल दैट। तो उस टाइम पे जो उनका जो भाषण है, जिस तरीके से उन्होंने प्रेज़ेंट किया था, वो अपने आप में एक बहुत ही अलग ऑरा है, बहुत डिफरेंट है वो। और उस चीज़ को रिक्रिएट करना स्क्रीन में मुझे लगता है बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ पे समझ में भी आई है कि इस मूवी में वो अमित शाह का जो वो स्लोगन है, या आप कह सकते हो उनका जो
जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट दैट स्पीच जिसमें हम वो बोलते हैं कि हम जान दे देंगे, क्या बात करते हो आप? ये बात इसमें ही बोली गई है। वो उनका भाषण में वो डायलॉग बोला गया है, बट मुझे लगता है जो रियल लाइफ में जो अमित शाह ने बोला था ना, दैट वाज़ अमेजिंग एक्चुअली। वो एक सीधे हिट किया था यहाँ पर कि यार बंदे ने कुछ बोल दिया है, भयंकर टाइप का कुछ बोल दिया है। और लेकिन वो चीज़ मूवी में उतना हिट नहीं कर पाया है। मुझे लगता है अमित शाह को उसमें गुजराती दिखाने के चक्कर में उन्होंने उस एक प्रॉब्लम आती है कभी-कभी कि जो रियल लाइफ के बंदे होते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल लालू यादव हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो बिहार के हैं, ठीक है? अब वो बिहार में जो उनका एक भाषण की शैली है, लेकिन वो मंचते-मंचते आज की डेट में भी ऐसे बंदे बन चुके हैं कि वो अपने ट्रेडिशंस रूट से जुड़े रहते हैं, प्लस एट द सेम टाइम मॉडर्न तरीके से ही बोल लेते हैं वो लालू यादव। बट अगर आप कहीं मूवी में उनका रेप्लिका रेप्लिका देखोगे तो हमेशा उनको एक ही स्टाइल से बोलता दिखाया जाएगा। मैंने कहा जो टाइप कास्टिंग कर देता है ना, ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। इस सेम प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है कि इन्होंने अमित शाह को एक गुजराती टाइप कास्ट करने की कोशिश की है, जो कि जो कि हिंदी को अमित शाह बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। यहाँ पे जो तरीके का बोलने बोलने का जो तरीका दिखाया गया, वो लग रहा है जैसे कि थोड़ा-सा रुकावट है उनके हिंदी में। अमित शाह की हिंदी में कोई रुकावट दिखाई नहीं पड़ती, दिखाई पड़ता है कि वो गुजराती हैं, लेकिन रुकावट नहीं दिखाई पड़ती उनके जो भाषण में। खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ यहाँ पे मूवी में बेटर हो सकता था, कि यू नो आर्टिकल 370 मूवी बना रहे हैं, अमित शाह का इतना इम्पोर्टेंट किरदार है, इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट हीरो आर्टिकल 370 रिमूवल के तो अमित शाह ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो बहुत ही बैकग्राउंड में रहे हैं, उस टाइम पे वो तो आए भी नहीं थे संसद में। तो अमित शाह का जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा-सा और जस्टिस किया जा सकता था उस कैरेक्टर के साथ। नॉट जो इसके जो जो इसके डर जो इसके रोल जो जिस बंदे ने निभाया है, पॉपुलर फेस है, मुझे नाम याद नहीं है उस बंदे का। ही इज़ अ गुड एक्टर, नो डाउट अबाउट इट, उसमें मतलब कोई बात नहीं, लेकिन उस तरीके से नहीं दिखा पाए हैं, जिस तरीके से दिखा सकते थे अमित शाह को। आसान नहीं होता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रेप्लिकेट करना एक दूसरी एक ऑन स्क्रीन पर। तो ये एक चैलेंज था। उसके अलावा मैं दूसरी बात करूँ तो इसमें बैकग्राउंड स्कोर तो इसका अच्छा है। बेस्ट पार्ट क्या है मूवी में, फाइटर वर्सेस आर्टिकल 370 का एक बहुत कॉन्ट्रास्ट मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली दोनों मूवी मैंने यहीं पे लंदन में देखी है। तो उसका बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा, दोनों में कंट्रास्ट क्या है ना, आर्टिकल 370 में कोई भी गाने नहीं डाले गए हैं। गाने अगर हो भी रहे हैं तो बैकग्राउंड में हो रहे हैं, और वो गाने का रीज़न समझा रहा है कि हाँ, वो गाने का रीज़न है। वो आपकी व्यथा को बता रहा है, आपके मन की बात को बता रहा है। कोई हीरो हीरोइन डांस नहीं कर रहे हैं, कोई हीरोइन गाना नहीं गा रही है। तो वो एक बहुत ही अमेज़िंग मतलब बहुत ही एक क्या बोलोगे, इंटेलिजेंट डिसीज़न था ये, बिकॉज़ दैट डज़न्ट गो वेल विद द मूवीज़। बट ये बॉलीवुड में जो फाइटर मूवी जो बनी है ऋतिक रोशन की, इसमें ना फालतू के गाने डाल दिए गए हैं। मतलब आपको लगेगा मूवी देख रहे हैं, एक फ्लो में जा रही है मूवी, एक फ्लो में जा रही है। गज़ब का मूवी में एक्चुअली उन्होंने फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया है, डॉग फाइट जो हो रही हैं एयर में, और जो पाकिस्तान के साथ जो डॉग फाइट्स उन्होंने किए हैं, अ, वो सब इतना शानदार है ना, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा है। बट वो जो गाने घुसा दिए ना उन्होंने बीच में, उसने मूवी को ना किल कर दिया है। आप इमेजिन करो कि आप एक ज़ोन में हो और सडनली कोई साथ में कोई अलग चीज़ ऐड हो रही है, तो वो जो चीज़ आपने इंसर्ट करने की कोशिश की है, वो आपके ज़ोन में ऐड नहीं कर रही है, तो वो आपको नॉइज़ लगती है। तो वो एक मूवी का एक बहुत बुरा पार्ट है एक्चुअली। मुझे नहीं समझ आता, इसीलिए मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ कि जो लास्ट पार्ट के लिए जो मैंने आपसे बोला था कि स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड स्कोर, कास्ट, डायरेक्शन एंड एडिटिंग, जो 5 चीज़ें होती हैं। एडिटिंग के लिए इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि आपने मूवी कैसे ही बना ली है, बट लास्ट में आप मूवी देखते हो तो आपको खुद समझ में आता है, इंट्यूटिवली यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द मूवी, देयर इट इज़ नॉट गोइंग सीमलेसली, इट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड वेल विद द होल नैरेटिव, विद द होल फ्लो। सो आप उसी को प्रून करते हो, यू गिव इट अ शेप। मेरे ख्याल से एडिटिंग इसलिए वेरी वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके सारे हार्ड वर्क को एडिटिंग ही या तो और उभार देती है या दबा देती है। तो वो एक फाइटर में बहुत बहुत पुअर है। और आर्टिकल 370 में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। इन्होंने आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ड्रामा कर रहे हैं मूवी में। ऑल्दो मूवी का एक बात से शायद मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ, बट अगेन दैट इज़ ओपन टू पर्सनल जजमेंट। जिन्होंने आर्टिकल 370 रिमूवल का जो उन्होंने प्रोसेस दिखाया है, दैट्स द बेस्ट पार्ट एक्चुअली। इट्स अ गुड पार्ट, इट्स अ बैड पार्ट बोथ। गुड पार्ट इसलिए क्योंकि
आपको मेथड्स दिखाए हैं कि हाउ इट वाज़ रिमूव्ड एक्चुअली। हमें समझ नहीं आता, हमने तो सिर्फ़ संसद देखा है, बट हमने ये नहीं देखा कि उसके पीछे की प्रिपरेशन क्या हुई होगी, बोथ एट अ पॉलिटिकल लेवल एंड एट द सिक्योरिटी लेवल। वो हमें पता नहीं है, मतलब हमें पता है लेकिन हमें उसको उसका स्केल का अंदाज़ा नहीं है। तो उस स्केल का अंदाज़ा हमें दिखाई नहीं पड़ा इसमें। इस मूवी में जो उन्होंने एक जो तरीका दिखाया है आर्टिकल 370 रिमूवल का, मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। और मुझे नहीं लग मतलब आप ही समझो कि आर्टिकल 370 का डिसीज़न क्या 1 डेढ़ साल के अंदर हो गया होगा। मतलब मेरे लिए बहुत डाउटफुल है ये चीज़ होना कि ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है आर्टिकल 370 की प्रिपरेशन बहुत टाइम से हुई होगी, उसका रूट काफ़ी पहले से निकाल लिया गया होगा। बस इतना हुआ होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने सोचा होगा किस टाइम पे इसको रेप्लिकेट करना है, किस टाइम इसको इनैक्ट करना है, वो चीज़ का उन्होंने प्लान किया होगा। और शायद जिस टाइम पे वो महबूबा मुफ्ती था, जब उन्होंने अपना कोलिशन किया था, तो शायद उस टाइम पे उनका एम ये रहा होगा कि अगर सरकार में आएँगे तो हम यहाँ पे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते होंगे, हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा और हम शायद कश्मीर के अंदर हम घुस पाएँगे। यू नो, वन्स यू आर एट द ग्राउंड ज़ीरो देन यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स इन अ मच बेटर वे देन व्हेन यू आर एट सेंट्रल एंड लिविंग इन दिल्ली। सो मोदी गवर्नमेंट ने प्लान किया होगा, बट देन लेटर ऑन हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पे चीज़ें अब बिगड़ रही हैं। अब पुलवामा हो गया है। अ, तो फिर उन्होंने अपना बैक अपना वो पीछे खींच लिया एंड ये सब चीज़ तो हुई हैं। मतलब आप इसको बोलो तो क्रोनोलॉजी यही है कि यू नो गठबंधन होता है, फिर वो बैकआउट कर जाती है बीजेपी, फिर पुलवामा अटैक होता है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक होता है और फिर बीजेपी उसके बाद 2019 में आती है, बीजेपी जीत जाती है। अब जीत जाती है, उसके बाद बीजेपी इसको हटा देती है आर्टिकल 370 को। मुझे नहीं लगता कि 1 साल के अंदर इतना प्रिपरेशन कर पाए होंगे ये, क्योंकि जब इन्होंने बोला था आर्टिकल 370 हटाना और आज से इनके मैनिफेस्टो में नहीं है, ये इनके मैनिफेस्टो में बहुत टाइम से है। तो बिना प्रिपरेशन किए और एटलीस्ट मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी पार्टी जो है, वो बिना प्रिपरेशन किए या बिना ग्राउंड वर्क किए कोई चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में डालती है। तो इस मूवी में जो दिखाया गया है कि आर्टिकल 370 उन्होंने कैसे हटाया है, क्या लूपहोल ढूँढा है, उस लूपहोल को मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा वो। बट हाँ, मूवी में देखा हो सकता है सही भी हो, आई डोंट नो, बट मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। एक मूवी का मुझे एक पार्ट और भी लगता है कि जो इन लोग बेटर कर सकते थे, इन्होंने जो सिक्योरिटी अजीत डोभाल है ना, उनका रोल ज़्यादा दिखाया ही नहीं एक्चुअली उनका रोल। मुझे लगता है वो रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था। इनफैक्ट एक और आइकॉनिक सीन था, जिस टाइम पे अजीत डोभाल जाकर कश्मीर में चाय पीते हैं या फिर लोगों से बातचीत करते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। वो मेरे ख्याल से पहली बार पूरे देश को उसने कॉन्फिडेंस दिया था। जब पहली बार अमित शाह ने बोला था तो उससे एक कॉन्फिडेंस तो आया था, बट आप जब चीज़ देखो ग्राउंड में तब जाके आपको समझ आता है कि हाँ, क्या हो रहा है। जब अजय डोभाल ने वहाँ जाकर सिक्योरिटी ब्रीच करके वो हम लोगों के साथ मिलके शायद चाय पिया था, क्या किया था मुझे याद नहीं, लेकिन बट ही वाज़ देयर ऑन ग्राउंड। उससे आपको समझ में आता है कि हाँ यार, चीज़ें यहाँ बेटर हो गई हैं एक्चुअली। तो वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था जिसको उन्होंने इस मूवी में दिखाया नहीं है। मेरे ख्याल से वो भी एक मिस है मूवी का। बट आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। 3-4 रीज़न बताया बताया था मैं आपको इसके लिए। पहली बात तो ये कि एक कोई भी एक एक चीज़ें होती हैं, मतलब इट्स वेरी ईज़ी फॉर अस टू ब्लेम पीपल। हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं ना हर चीज़ के लिए कि सरकार ज़िम्मेदार है। मेरे ख्याल से उस रीज़न के लिए आपको देखना चाहिए कि कितने सारे चैलेंजेज़ होते हैं, हिकअप्स होते हैं, उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। एक तो वो चीज़ है। दूसरा, मूवी को उसके इससे कास्ट एंड क्रू के लिए जाइए। आप यामी गौतम के लिए जाइए एंड प्रिया मनी के लिए जाइए। दोनों ने शानदार एक्टिंग की है। और मैंने शायद पहली मूवी देखी है, मुझे और कोई मूवी ऐसी याद नहीं है, जहाँ पे 2 लोग का लीड रोल है, प्रिया मणि और यामी गौतम, दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल ही स्क्रीन स्क्रीन प्रेज़ेंस है। मतलब फीमेल लीड तो आपने देखी है, मेल लीड भी आपने देखी है, मेल को-लीड भी आपने देखी है, करण अर्जुन फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपने वो चीज़ देखी तो है, बट 2 फीमेल लीड्स बहुत कम देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि मैंने तो कोई मूवी नहीं देखी, मुझे ऐसी कोई मूवी याद नहीं आ रही है, जहाँ मैंने 2 फीमेल लीड्स को लीड करते देखा है मूवी के अंदर। इस मूवी को आप उसके लिए देखिए, दोनों ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है मूवी की, कहानी बिल्कुल टाइट है, और टाइट हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, बट जितनी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छी है, एडिटिंग बहुत अच्छी है मूवी की। मूवी में कोई चीज़ फालतू नहीं है, 2.5 घंटे ना आपको लगेगा कि इन्होंने तब भी कई सारी चीज़ को उसके अंदर यू नो पैक करने की कोशिश की 2.5 घंटे के अंदर। 2.5 घंटा में तो
संसद का भाषण भी खत्म नहीं हुआ था, तो उसकी पूरी प्रिपरेशन क्या दिखा पाएँगे मूवी में, लेकिन जितना कुछ दिखाने का एफर्ट लगाया, बहुत अच्छा एफर्ट लगाया है। और मूवी अच्छा कर रही है बाय द वे, इसको आईएमडीबी में 8 प्लस का रेटिंग ऑलरेडी मिल मिल चुका है। रॉटेन टोमेटोज़ में मेरे ख्याल से 90% प्लस का है इनके पास। तो मूवी इज़ डूइंग वेल, बॉक्स ऑफिस में मूवी कमाल कर रही है। एक कम बजट की मूवी और अगर 40-50 करोड़ रुपए के आसपास टच कर जाए विद इन फ्यू डेज़, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है, वो भी विदाउट without the very popular or very strong heroes like the Khans or Hrithik Roshans or these folks और प्रभास एंड ऑल, इस टाइप के लोग नहीं है इसमें, बट फिर भी मूवी ने बहुत अच्छा काम किया है। और एक जस्टिफिकेशन तो है मूवी का, दे हैव ट्राई टू डू जस्टिस विद द आर्टिकल 370 रिमूवल। और मेरे ख्याल से ये एक इतना इतना बड़ा माइलस्टोन है पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल जर्नी में इंडिया के। और वी आर हैप्पी टू एक्चुअली विटनेस दैट दिस मोमेंट। सो एनीथिंग रिलेटेड टू आर्टिकल 370 अगर आपको कुछ भी दिखाई पड़ता है, यू शुड डेफिनेटली सी दैट, एंड दैट्स माई रिकमेंडेशन। सो आर्टिकल 370 स्टार्स वगैरह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे दूँ, बट इफ़ आई वर टू गिव, आई विल गिव दिस मूवी 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। सो ये मेरा एक मेरी रेटिंग रहेगी। आपकी रेटिंग क्या है? आप मूवी देख के आते हैं तो जस्ट लेट मी नो व्हाट डिड यू लाइक और व्हाट यू डिड नॉट लाइक अबाउट द मूवी, एंड लेट्स एंगेज, उसमें बात कर सकते हैं। ऑलराइट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे आपसे डिस्कशन करना है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू एंड माय वीडियो टुडे। हमारा जीडीपी नंबर आ गया है 8.4%, अमेजिंग ग्रोथ आई है, उसके बारे में बात भी करनी है। बट फॉर टुडे आर्टिकल 370, लेट्स स्टिक टू दैट। सो सी यू नेक्स्ट वेरी सून विद द 8.4% स्टोरी लेकर, एंड आई विल स्पीक अबाउट द कंपैरेटिव economic uh, you know economic prosperity between UPA time and NDA time in the past 10 years। और जो यूपीए बोलती है कि हमारे ग्रोथ रेट एनडीए से ज़्यादा रहे हमेशा, उस चीज़ की सच्चाई कितनी है, सच है या नहीं है, और है तो किस तरीके से देखना चाहिए एंड ऑल। अगर झूठ है तो कैसे देखना चाहिए, तो आई विल कम टू दैट पॉइंट वेरी सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ wonderful time ahead, and let me know if you want some other movies review. I'll try and get that for you. All right. Okay. Thank you. Good night. Bye bye.